नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। बात करने वाले हैं बेरोज़गारी भत्ता फॉर्म अप्रूव्ड प्रोसेस के बारे में। ये है राजस्थान सरकार की ऐसी योजना है जिसमें हर बेरोज़गार अभ्यर्थी का सपना होता है कि वह भी इस योजना का लाभ ले सके, क्योंकि इस योजना में राजस्थान सरकार के द्वारा महिला बेरोज़गार अभ्यर्थी को 4,500 रुपये हर महीने दिए जाते हैं और वहीं पुरुष बेरोज़गार अभ्यर्थी को 4,000 रुपये, महिला अभ्यर्थी को 4,500 रुपये और पुरुष अभ्यर्थी को 4,000 रुपये हर महीने राजस्थान सरकार के द्वारा डायरेक्ट बेरोजगार अभ्यर्थी के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। लेकिन जिस कैंडिडेट को इस योजना के बारे में पूरा पता नहीं होता, उसके लिए ये बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ उठाना एक पहाड़ के समान हो जाता है। मुश्किल सा लगता है उसको, लेकिन प्रोसेस इतनी आसान है। यदि कहें कि इसको सरल शब्दों में समझाएं तो प्रोसेस बिल्कुल ही सरल है। और आपने यदि पूरी प्रोसेस के बारे में जान लिया कि बेरोज़गारी भत्ता का लाभ आप कैसे ले सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, किस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है, किस प्रोसेस के बाद आपको बेरोज़गारी भत्ता मिलता है, तो वो प्रोसेस यदि आप समझ लेते हैं अच्छे से तो आपके लिए बेरोज़गारी भत्ता लेना बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने बेरोज़गारी भत्ते का आवेदन कर रखा है, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि बेरोज़गारी भत्ता उनको कब मिलेगा। हालांकि मैंने कई बार वीडियो में चर्चा की है कि बेरोज़गारी भत्ता कैसे मिलता है, कौन सी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद मिलता है। आज फिर एक बार इस वीडियो में आपके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं ताकि उस पूरी प्रोसेस को एक बार फिर से आपको समझा सकूं, ताकि बेरोज़गार अभ्यर्थियों को परेशान ना होना पड़े। काफ़ी सारे यूट्यूब पर चैनल हैं जिनमें मैंने भी देखे हैं यूट्यूब पर वीडियो जिनमें पूरी प्रोसेस के बारे में बताया नहीं जाता कि किस प्रोसेस से बेरोज़गारी भत्ता मिलता है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। जिन जिन अभ्यर्थियों ने बेरोज़गारी भत्ते का फॉर्म भर रखा है और उनका 1 साल से फॉर्म वेरीफाई पड़ा है, तो वेरीफाई पड़ा होने से कुछ नहीं होता। वेरीफाई होने के बाद में आगे की प्रोसेस और होती है। जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, उसी के बाद से आपका बेरोज़गारी भत्ते का जो अमाउंट है वो गिनना शुरू हो जाता है, अमाउंट जो है वो काउंट होना शुरू हो जाता है। क्या क्या प्रोसेस होती है मैं आपको एक बार समझा देता हूँ और बाद में ये जो मैंने थंबनेल में लिख रखी है इस बात का भी वीडियो के लास्ट में मैं जिक्र करूँगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपके पास स्नातक डिग्री होनी चाहिए, आपने कोई भी ग्रेजुएशन का कोर्स किया हुआ होना चाहिए, तो आप बेरोज़गारी की श्रेणी में आते हैं। यदि आपने ग्रेजुएशन का कोर्स कर रखा है तो आप नज़दीकी ई मित्र पर जाकर के या फिर अपने मोबाइल से या फिर अपने कंप्यूटर लैपटॉप से SSOID में एक ऑप्शन आता है एम्प्लॉयमेंट का, एक एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन आता है। मैंने शॉर्ट फॉर्म यहाँ EMP लिखी है, एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन आता है। उस ऑप्शन से आपको बेरोज़गारी भत्ते के लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। पहले जो पुराने समय में प्रोसेस था उसमें आपको अपने ज़िले के चक्कर भी लगाने पड़ते थे, अपने तहसील में भी जाना पड़ता था, डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए भी चूरू में या कहीं के अपने ज़िले में जाना पड़ता था। लेकिन अभी पूरा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। यदि आप अपना मोबाइल जो आप अभी तो सबके पास में डिजिटल मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल है, 5G मोबाइल है, किसी के पास 4G है, किसी के पास 5G है, तो आप अपने मोबाइल से भी पूरी प्रोसेस अच्छे से कर सकते हो यदि आप चलाना जानते हैं तो। लेकिन पूरी प्रोसेस मैं अगर आपको समझाऊं तो आप या तो अगर आपको नहीं मालूम है तो नज़दीकी मित्र से या कंप्यूटर सेंटर वाले के पास जाकर भी आप फॉर्म भरवा सकते हैं। इतना मैंने आपको बता दिया है कि पूरी की पूरी प्रोसेस ऑनलाइन है, कहीं पर भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। SSOID में एम्प्लॉयमेंट वाले ऑप्शन से आपको सबसे पहले आवेदन करना होता है। आवेदन करने के बाद जब आप उस फॉर्म को कंप्लीट कर देते हैं तो उसे बोलते हैं कि आपने अपनी तरफ से फॉर्म जो है वो सबमिट कर दिया है। यह फॉर्म सबमिट होकर के आपका जो जिला रोजगार कार्यालय है वहाँ पर पहुँच जाता है। आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाए होते हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जिला रोजगार कार्यालय में अच्छे तरीके से चेक किए जाते हैं। यदि उन डॉक्यूमेंट्स में कहीं पर आपने सिग्नेचर करने में कमी रख दी है या डॉक्यूमेंट्स अधूरे अपलोड कर दिए हैं या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसा लगा दिया है जो आपके पास तो क्लियर दिख रहा था, लेकिन जिला रोजगार कार्यालय जब अपने कंप्यूटर में वो डॉक्यूमेंट चेक करते हैं तो उनके पास क्लियर नहीं दिख रहा होता। ऐसी स्थिति में जिला रोजगार कार्यालय आपको अपना आपका जो फॉर्म है वो सेंड बैक कर देते हैं, वापस भेज देते हैं और रीज़न वहाँ पर लिख देते हैं कि कोई किस कारण से उन्होंने आपको वापस भेजा है। कोई सिग्नेचर कम है या किसी जगह मोबाइल नंबर आप लिखना भूल गए या कोई जानकारी आपने अधूरी लिख दी या फिर डॉक्यूमेंट साफ नहीं दिख रहा, ऐसी रीज़न जो होता है सेंड बैक करने का वो लिख देते हैं। और बाद में आप जो है उस रीज़न को कंप्लीट करके उस कारण की पूर्ति करके दोबारा से उस फॉर्म को सबमिट कर देते हैं। और दोबारा सबमिट करने पर फिर आपका जो फॉर्म है वो रोजगार कार्यालय में पहुंचता है। दोबारा से उन डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाती है। यदि अब की बार किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है, अच्छे से डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए हैं, अच्छे से डॉक्यूमेंट्स आपके वहाँ पहुँच गए रोजगार कार्यालय में, तो रोजगार कार्यालय के द्वारा आपका फॉर्म किया जाता है वेरीफाई। वहाँ से वेरीफाई प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो आपकी फर्स्ट जो स्टेज है वो कंप्लीट हो जाती है। फर्स्ट स्टेज थी फॉर्म सबमिट करने की और दूसरी स्टेज थी फॉर्म वेरीफाई होने की। वो फॉर्म आपकी वो जो प्रोसेस है सेकंड वाली वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। इस फॉर्म के कंप्लीट होने के बाद आपका जो फॉर्म है वो पहुंच जाता है जयपुर हेड ऑफिस में। बेरोजगारी भत्ते का जो हेड ऑफिस है वो जयपुर में है। जयपुर हेड ऑफिस में आपका फॉर्म पहुंचने के बाद में जयपुर में जो नियम है वो ये काम करता है कि पहले आओ पहले पाओ। वहाँ पर आपसे पहले भी लाइन में काफ़ी सारे वेरीफाई फॉर्म लगे हुए होते हैं। जितना जल्दी फॉर्म वेरीफाई होगा उतना ही जल्दी फॉर्म अप्रूव भी होगा, और जितना फॉर्म लेट वेरीफाई होगा उतना ही फॉर्म लेट अप्रूव होगा। तो यहाँ पर पहले आओ पहले पाओ की प्रोसेस चलती है।
पहले आओ पहले पाओ की प्रोसेस के आधार पर आपके फॉर्म जो है वो अप्रूव किए जाते हैं। और अप्रूव का जो प्रोसेस है वो जयपुर हेड ऑफिस से होता है। अप्रूव करवाने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको जयपुर जाना है, मैंने पहले ही जिक्र कर दिया था, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। आपका काम जो है पूरा का पूरा प्रोसेस, पूरा का पूरा काम घर बैठे ऑनलाइन ही होता है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती। जब आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाता है तो आपको न तो कुछ करना है, न कुछ सोचना है, न किसी से बात करनी, कुछ मतलब बेरोजगारी भत्ते के रिगार्डिंग कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपका फॉर्म का प्रोसेस ऑनलाइन अपने आप चलता रहेगा, स्टेप बाय स्टेप वो प्रोसेस होगा। जयपुर हेड ऑफिस पहुँचने के बाद वहाँ पर भी एक बार फॉर्म की आपकी जाँच होगी, और अच्छे से जांच होने के बाद में डॉक्यूमेंट में कमी है तो जयपुर से भी फॉर्म कई बार वापस आ जाते हैं, लेकिन किसी प्रकार की अगर कमी नहीं है तो वहां से आपका फॉर्म अप्रूव्ड हो जाता है। और अभी यदि मैं बात करूं कि कौन से फॉर्म अप्रूव्ड है, तो अभी 18 मार्च 2023 इस दिनांक तक जो भी फॉर्म वेरीफाई थे वो सारे के सारे फॉर्म, यहाँ तक कि मेरे पास सूचना है 18 मार्च 2023 तक जो वेरीफाई फॉर्म थे वो अप्रूव्ड हो चुके हैं। अभी लास्ट शायद 26 या 25 जून के दिन मुझे अप्रूव्ड हुए थे, या फिर मुझे जहाँ तक याद है 19 जून की शायद बात है, 19 जून के दिन ये अप्रूव्ड हुए थे। तो 18 मार्च 2023 तक के वेरीफाई फॉर्म जो है वो जयपुर हेड ऑफिस के द्वारा अप्रूव किए जा चुके हैं। अभी जो नेक्स्ट प्रोसेस अप्रूव होने की वो जुलाई के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में ज़रूर दोबारा से होगी। अप्रूव्ड होने के बाद जिस दिन अप्रूव्ड होता है उसी दिन से आपका जो बेरोजगारी भत्ते का पेमेंट जो है वो काउंट होना शुरू हो जाता है। अप्रूव्ड होने के बाद आपके पास एक मैसेज आता है टेक्निकल सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग। टेक्निकल कोर्स किसे कहते हैं? टेक्निकल कोर्स वो होता है जो आपने कोई भी कोर्स कर रखा है, जैसे BSTC कर रखी है, B.Ed कर रखी है, कोई भी नर्सिंग कोर्स कर रखा है, या IT आपने कर रखी है, या फिर अदर में कोई कोर्स आपने कर रखा है, वो टेक्निकल कोर्स में आता है। उसको आपको SSOID में भरना होता है। अभी तो ऑप्शन क्या है, जब बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भरते हैं उसी समय टेक्निकल कोर्स का ऑप्शन हमारे सामने आ जाता है, तो उसी समय हम भर देते हैं। या फिर बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म का अप्रूव्ड होने के बाद भी यदि हम भरते हैं तो भी उसमें कोई इशू नहीं है। ये 15 दिन का समय मिलता है हमें अप्रूव्ड होने के बाद में, और 15 दिन में ये टेक्निकल कोर्स हमें अपनी SSOID में भरना होता है। पहले से भर रखा होता है वो बहुत अच्छी बात है, नहीं भर रखा होता तो 15 दिन का समय मिलता है अप्रूव्ड होने के बाद, और वो टेक्निकल कोर्स हमें भरना होता है। और टेक्निकल कोर्स जब भर देते हैं तो उसके 10 दिन के अंदर अंदर हमें किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई संस्था हमारे रोजगार कार्यालय के द्वारा आवंटित कर दी जाती है। जो जिला रोजगार कार्यालय है वहाँ से कोई स्कूल या फिर कोई ITI के अंदर जो गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट है वहाँ से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हमें अलॉट कर दी जाती है। और फिर हमें एक ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, उसमें हमारी डिटेल अपनी लिखनी होती है, नाम, पिता का नाम, अपने रोजगार पंजीयन संख्या, तहसील कौन सी है, जिला कौन सा है, एड्रेस क्या है, वो सारी बातें लिखने के बाद वो हमें उस जगह पर ले जाना होता है जो संस्था हमें रोजगार कार्यालय के द्वारा दी जाती है। और वहाँ ले जाकर के यहाँ सिग्नेचर और मोहर लगानी होती है, यहाँ कैंडिडेट के सिग्नेचर होते हैं। मोहर लगाने के बाद में इसको एक बार फिर से अपनी SSOID में अपलोड करना होता है। और SSOID में अपलोड करने के बाद जिस दिन आपने अपलोड किया है उस दिन से लेकर नेक्स्ट जो मंथ आएगा, नेक्स्ट मंथ में 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच आपको जितने दिन की वो अटेंडेंस आपकी बनती है वो अटेंडेंस आपको वहाँ से लानी है। ये इंटर्नशिप का प्रोसेस होता है, रोज़ाना 4 घंटे का, रोज़ाना 4 घंटे का इंटर्नशिप का प्रोसेस होता है। और जिस दिन से आपने ज्वाइनिंग लिया है उस दिन से लेकर नेक्स्ट महीने की 30 तारीख तक आपके कितने दिन हो रहे हैं वो अटेंडेंस बनेगी 1 से लेकर 5 तारीख तक। और वो वहीं से आपको उसी स्कूल से या उसी ITI के अंदर से या उसी हॉस्पिटल से या उसी आंगनबाड़ी के अंदर से जहाँ पर आपकी ड्यूटी है वहीं से बनाना होता है, और वहीं से बना करके फिर उसको SSOID में अपलोड करना है। ये काम आपको जो अटेंडेंस लगाने वाला है ये मैक्सिमम 2 साल तक आपको करना है, मैक्सिमम 2 साल, 2 ईयर्स, क्योंकि बेरोजगारी भत्ते की योजना है वो 2 साल तक बेरोजगारी भत्ता मिलता है, और 2 साल तक आपको ये काम करना है। और बीच में मैक्सिमम 2 साल का मतलब है कि अधिकतम आप 2 ही साल कर सकते हो, मतलब 24 महीने कर सकते हो, 25वां महीना आप नहीं कर सकते। 25 महीने पर आपका बेरोजगारी भत्ता स्टॉप हो जाएगा। और कम से कम आप जितनी मर्जी उतना कर सकते हो। कोई 10 महीने लेकर के रोक लेता है, कोई 8 महीने लेकर के रोक लेता है, कोई 11 महीने लेकर के रोक लेता है, तो इसलिए मैंने मैक्सिमम यहाँ पर शब्द यूज किया है। अब अटेंडेंस आप लगातार लगाते रहेंगे, बेरोजगारी भत्ते का बिल बनता रहेगा, अकाउंट में पैसे आपके डायरेक्ट आते रहेंगे। अब जिनका 1 साल से वेरीफाई पड़ा है उनका फॉर्म अप्रूव्ड कब होगा? अभी जो जून की आज 29 जून हो चुकी है, और जुलाई का जो फर्स्ट वीक होगा, जहाँ तक मेरा मानना है जुलाई के फर्स्ट वीक में एक बार फिर से नए फॉर्म अप्रूव्ड किए जाएंगे। और इस बार 18 मार्च तक तो फॉर्म 18 मार्च 2023 तक के वेरीफाई फॉर्म तो अप्रूव्ड हैं। और अब जब न्यू फॉर्म अप्रूव्ड होंगे जुलाई के मंथ में, जुलाई के फर्स्ट वीक में, तो 30 मार्च तक के फॉर्म जो है वो मेरे अनुसार कवर हो जाएंगे। 30 मार्च तक जितने भी वेरीफाई फॉर्म हैं वो जुलाई के फर्स्ट वीक में एक साथ कवर हो जाएंगे सारे के सारे। और किसी का फॉर्म यदि मई में है या फिर अप्रैल में है
तो उसको 1-1.5 महीने और शायद इंतज़ार करना पड़ सकता है। 1 महीने का समय मैक्सिमम और लग सकता है। अप्रैल और मई वालों के लिए उनके भी फॉर्म जल्दी अप्रूव्ड हो जाएंगे। प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया, कैसे कैसे बेरोज़गारी भत्ते का जो प्रोसेस है वो होता है। उम्मीद करता हूँ पूरी की पूरी प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया है, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, कुछ जानकारी यदि आपको मिली है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। किसी प्रकार का मन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।